अंबिकापुर से आने के बाद दुकान की ड्यूटी, और दुकान की ड्यूटी के बाद अभी रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और आज है करवा चौथ। क्या है गुड़िया? करवा चौथ। और गुड़िया ये लकड़ी की टांगी पकड़ी हुई है। इस लकड़ी को टांगी को मैं बस्तर से लेके आया था, तो गुड़िया भी इसमें खेल रही है। जो चांद है वो बहुत तड़पाने के बाद निकलता था, लेकिन इस बार कुछ भी वैसा नहीं है और चांद निकल चुका है और ये लोग एकदम बिल्कुल तैयार है। छोटा भाई गया हुआ है, उसका पूजा पाठ चल रहा है, उसके बाद मेरा भी पूजा पाठ चलेगा। इधर ये रेडी है एकदम। तो रेडी हो गए एकदम बिल्कुल दुल्हन के जैसे सज गए हैं आज के दिन, करवा चौथ के दिन, क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व भी रखता है। तो चलते हैं चांद के दर्शन के लिए। थाली सज चुकी है और उधर हमारे चंदा मामा भी निकले हुए हैं। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और दुकान का काम चल ही रहा है, क्योंकि काम बढ़ते जा रहा है। पहले तो यह सब नए काउंटर बने और उसके बाद क्या है कि जो हम लोग का पुराना जो काउंटर था वो भी मैं फिर से नया मॉडिफाई करा रहा हूँ। तो बच्चे लोग यहाँ सोने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह देखिए कौतूहल मचा रखे हैं पूरे दुकान में। खाना वाना खा लिया कि नहीं तुम लोग? खाना कौन कौन खा लिया? कोई नहीं खाए हो? तो तुम लोग को भूख नहीं लग रहा है? सारे के सारे ये लोग घर में खाना पीना छोड़ के, सोना छोड़ के यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं। कौन इडली खाया? तो दुकान का काम कई दिनों से चल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि काम कुछ न कुछ बढ़ते जा रहे हैं। और जो फर्नीचर के जो फास्ट काम होते हैं वो तो तुरंत निपट जाते हैं, जो स्पीड फाड़ना वड़ना हो, ठोकना हो। लेकिन जहाँ फिनिशिंग वाला काम आता है, रिपेयरिंग का काम आता है, वहाँ काम स्लो हो जाता है। वैसे ही है, नहीं तो काम हमारे यहाँ कम से कम 2 महीनों से चल रहा है। और वैसे ही यह काउंटर का काम चलते चलते एक्चुअली ये मैचिंग नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वहाँ पे मैचिंग करा रहा हूँ पुराने काउंटर को भी। तो इसके हिसाब से वो मैचिंग हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। क्या पूछना है? कि जिस समय हम लोग कोई भी पैदा नहीं हुए थे, तो इस धरती में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था भगवान में से?
कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कई धर्म वाले अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि भाई पहले कौन से भगवान आए, गॉड आए। चाचू क्या बताया से बताओ। विष्णु भगवान बताया। सब सही बेटा, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर थे भगवान की। एक अंडा गिरा था इससे। अंडा गिरा। चल ठीक है, जो समझे ठीक है। मैं खुद नहीं, ये सब बारे में मैं खुद नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर वाले की महिमा है। जो एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग कई बार जो फॉर्माइका, आप लोग में से कई लोगों के घर में फॉर्माइका वगैरह यूज़ करते होंगे, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्माइका में 1 mm, 0.8 mm और यह सब, जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था ये सब चीज़ काम करने से पहले। तो जैसे यह एक फॉर्माइका है। देखिए अपन लोग क्या है कि सिर्फ फॉर्माइका, मतलब फॉर्माइका, आप लोगों को ध्यान है कि फॉर्माइका में mm के हिसाब से कितने पैसे का फर्क रहता है, बहुत ज़्यादा। यह देखिए, यह जो इसकी मोटाई दिख रही है, कैमरे में तो शायद न दिखता हो, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। जो 1 mm होता है और जिसपे चमक होता है उसे ग्लॉसी कहा जाता है, और जो मैट फिनिश टाइप से रहता है उसे मैटी कहा जाता है। तो और एक आता है स्ट्रक्चर, जो दरार टाइप का रहता है, वो लकड़ी से वुड टाइप का जो दिखता है, ये सब स्ट्रक्चर रहता है। और यह जो है, इसकी मोटाई के हिसाब से काफ़ी रेट में डिफरेंस होता है। प्लाईवुड वाले जो होते हैं वह 1 mm की जगह आप लोगों को 0.8 mm इस टाइप का, या 0.9 mm, यह इस मोटाई का जो है फॉर्माइका आप लोगों को दे देते हैं। और इसमें कम से कम 300 से 400 रुपये का डिफरेंस होता है। तो आप लोग जरूर दें। और मैट फिनिश जो होती है वो और सस्ता होता है। तो ये जो चमक वाला होता है इसे ग्लॉसी कहा जाता है। यह 1 mm का रेट कम से कम ठीक ठाक जो कंपनी के होते हैं वो 1100-1200 रुपये के अंतर्गत होते हैं। और यही जस्ट 0.8 में आ जाए तो हम लोग को 800-900 रुपये में मिल जाता है, जिसे कि 1400 रुपये तक बेचते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह चीज़ सोचने वाली बात है। आप लोगों में से कई लोग फॉर्माइका का जो है यूज़ करते हैं, उन्होंने बहुत जानकारी करके लिया था। तो वैसा ही है, डिफरेंस बहुत होते हैं। तो कुछ देर अभी मैं दुकान से बाहर की ओर आ गया हूँ, और आप लोगों में से जो मेरी वीडियोस हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार की भी मैं वीडियोस डालता हूँ आप लोग अच्छे से रिलेट करते हैं। शायद इस वजह से मैं रेगुलर हो पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं पिछले बार जब अंबिकापुर में था तो मेरे को महसूस हो रहा था कि वहाँ अचानक ठंड देखने को मिला, और तुरंत बदलाव भी मेरे को नज़र आया। मतलब तुरंत बदलाव महसूस हुआ मौसम पे काफ़ी ज़्यादा। वैसे जैसे मैं अंबिकापुर से बागबाहर आया, वैसे ही वहाँ के बराबर एकदम ठंड हमारे बागबाहर में भी। तो अभी ठंड एक्चुअली क्या है कि तुरंत एकदम झटके के साथ बढ़ रहा है। तो यह है दुकान के बाहर रात के 9 बजे का नज़ारा। आज देवनारायण का दुकान यहाँ पे खुला है। सेठ जी क्या करता है? बैठी से है, मोबाइल दिखाता है। वहाँ हमारे देवनारायण भाई बैठ के मस्त मोबाइल का आनंद ले रहे हैं। घर नहीं जावा। हमारे बजरंगबली जी की मंदिर हमारे घर के जस्ट सामने। तो जब आई गया हूँ तो मैं इधर से तो जाली वाली लगा हुआ है, सामने से दर्शन कर लेता हूँ। जय बजरंगबली। एक्चुअली हमारे गांव की तरफ होता क्या है कि गांव के जो लोग होते हैं वह रात के समय अधिकतर, मतलब शाम को ये मान के चलिए कि जैसे ही 7 बजते हैं या रात के 8 बज गए, उस समय तक खाना वाना खा के बिल्कुल एकदम बिंदास हो जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। बाहर बहुत कम ही लोग दिखते हैं। और जो आसपास जो देहात हैं, गांव हैं, वहाँ तो शाम को अगर रात को अगर आप पहुँच गए तो ढूंढने से कोई गांव के लोग नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग दिन भर काम किए और रात को 6-6:30 बजे खाना वाना खा लिया और 7 बजे तक फ्लैट सो गए। तो अभी मैं रूम आ गया हूँ, चेहरा वगैरह धो चुका हूँ, और करीबन 7-7:30-8 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। लेकिन आज लेट हो गया है, तो भोजन लाने का आदेश मैं गृह मंत्री को दे दिया हूँ, तो खाना आता ही होगा।
भोजनानंद लिया जाएगा और भोजनानंद लेने के बाद थोड़ा सा दुकान 2 मिनट के लिए फिर जाना है, देखते हैं कितनी देर तक काम कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद फिर नींदानंद लिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है फिर अगले वीडियो में। और एक चीज़, अभी जो वीडियोस वगैरह जो बन रहे हैं अभी तक करंट के जो आज की वीडियो आए हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि भाई रात का सीन है, इससे पहले करवा चौथ का, या फिर अभी ये रात का सीन है। तो दिन में क्या है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था वीडियोस वगैरह कुछ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से निकलना शॉप पे ही जाना, और अभी का जो टाइमिंग था, बाहर बाहर से सामान भी कुछ आया था, इनको मिलाने में समय भी लग रहा था। इस वजह से मैं चाह के भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरे हर प्रकार के टाइमिंग को, चाहे जैसा भी, मैं किसी समय भी कहीं भी कुछ भी अपने से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग इतना अच्छा रिलेट करते हो, प्यार देते हो, आप लोग का सपोर्ट बना हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस वजह से मैं रेगुलर हूँ, सही बताऊँ तो वीडियोस पे। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ आप लोगों के लाइक की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। जय बजरंगबली।